फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक रोमांटिक कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है यंगजे से, जो बहुत भूखा होता है। वो अपनी फ्रेंड जिंजू से खाने के लिए कुछ देने को कहता है। जिंजू कहती है कि मेरे पास कुछ नहीं है। जिंजू लॉलीपॉप खा रही होती है तो यंगजे उससे उसका लॉलीपॉप मांगता है। जिंजू मना कर देती है और कहती है कि ये मेरा जूठा है। यंगजे कहता है कि बचपन में तो हम दोनों मिट्टी तक साथ में खाते थे, लेकिन जिंजू फिर भी उसे लॉलीपॉप देने से मना कर देती है। ये सुनकर यंगजे उसका गला पकड़कर उससे लॉलीपॉप मांगने लगता है। जिंजू को दर्द होने लगता है तो वो उसको जोर से कोहनी मारती है, लेकिन जब वो देखती है कि यंगजे को ज्यादा जोर से लग गई है तो वो थोड़ी टेंशन में आ जाती है। मौके का फायदा उठाकर यंगजे उससे लॉलीपॉप छीनकर भाग जाता है। जिंजू भी उसको पीटने के लिए उसके पीछे जाती है। उन्हें देखकर जीहून कहता है कि आजकल के स्टूडेंट्स को पता नहीं क्या हो गया है। हुआन पूछता है कि लड़कों में केवल यंगजे ही जिंजू के करीब क्यों है। जीहून उसे बताता है कि वो दोनों बचपन के दोस्त हैं। उन दोनों के घर भी आसपास है और उन दोनों के पेरेंट्स भी एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। हुआन कहता है कि जिंजू एक ब्यूटीफुल और परफेक्ट लड़की है, फिर भी यंगजे उसे लड़कों की तरह क्यों ट्रीट करता है। जीहून कहता है कि यही तो रोना है। एक हम है जिन्हें कोई लड़की भाव नहीं देती और एक यंगजे है जिसे जिंजू दिखाई नहीं देती। हुआन कहता है कि मुझे यंगजे से बहुत जलन होती है। बाद में यंगजे और जिंजू दोनों लॉलीपॉप की बात को लेकर लड़ रहे होते हैं। जिंजू उसे खुद से बात करने को मना करती है। यंगजे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वैसे मैं काफी दिनों से तुमसे ये बात करने की सोच रहा था। जिंजू पूछती है कि तुम्हें क्या बात करनी है। वो कहता है कि आजकल मैं तुम्हें एक लड़की की तरह देखने लगा हूँ। ये सुनकर पीछे खड़े जीहून और हुआन के भी कान खड़े हो जाते हैं। उसकी ये बात सुनकर जिंजू भी चौंक जाती है। वो कहता है कि अभी कुछ दिनों पहले ही मुझे ये रियलाइज हुआ है कि तुम भी एक लड़की हो। जिंजू थोड़ा शर्माते हुए पूछती है कि तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो। वो कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जिंजू के साथ साथ दोनों लड़के भी नर्वस होकर यंगजे की बातें सुनते हैं। यंगजे जिंजू से कहता है कि तुम मेरी एक गर्लफ्रेंड बनवा दो, मैं और किसी लड़की को नहीं जानता हूँ। उसकी ये बात सुनकर जिंजू को बहुत गुस्सा आता है। तभी यंगजे उससे बेताल की तरह चिपक कर रिक्वेस्ट करने लगता है। वो कहता है कि तुम तो बहुत सारी लड़कियों को जानती हो, लेकिन जिंजू उसे साफ मना कर देती है। तभी टीचर क्लास में आकर बताती है कि आज से हमारी क्लास में एक नई लड़की पढ़ने आएगी। इसके बाद वहाँ पर एक नई लड़की की एंट्री होती है। इस लड़की का नाम किम है। उसे देखकर सारे लड़के बहुत खुश होते हैं और यंगजे भी उसे घूर रहा होता है और उसे ऐसे देखकर जिंजू को बहुत बुरा लगता है। टीचर के जाने के बाद बाकी लड़कियां किम से बात करने लगती है। हुआन और जीहून दोनों ही किम पर लाइन मारने लगते हैं। हुआन उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, तो किम कहती है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तभी यंगजे वहाँ आकर अपना इंट्रोडक्शन देता है। हुआन और जीहून उसे कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास तो जिंजू है, तुम जाओ यहाँ से। यंगजे पूछता है कि जिंजू का क्या मैंने अचार डालना है। उसके पीछे खड़ी जिंजू ये सुन लेती है और उसे पेट में पंच मारकर चली जाती है। हुआन उसे उठाते हुए कहता है कि तुमने पिटने वाले काम किए हैं। यंगजे कहता है कि उसने मुझे बहुत जोर से मारा है। वो दोनों दुखी होकर कहते हैं कि काश हमें भी कोई ऐसे मारने वाली होती। तभी किम यंगजे के पास आकर पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। बाद में घर जाते हुए यंगजे जिंजू से पूछता है कि तुम अकेले अकेले घर क्यों जा रही हो। जिंजू चिढ़ते हुए कहती है कि जाओ तुम किम के साथ घर जाओ। यंगजे कहता है कि मैं उसके साथ घर जाना तो चाहता हूँ, लेकिन उसके सामने जाते ही मेरे मुंह से कुछ नहीं निकलता। मैंने पहले किसी लड़की से बात नहीं की है। फिर वो जिंजू को मक्खन लगाते हुए अपनी हेल्प करने के लिए कहता है। वो कहती है कि तुम ये चाहते हो कि किम का लवर बनने में मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। मैं ये नहीं करने वाली हूँ। यंगजे पूछता है कि तुम मुझ पर इतना चिल्ला क्यों रही हो। वो कहती है कि सुबह से तुम मुझे गुस्सा दिलाने वाले काम कर रहे हो। यंगजे उससे माफी मांगते हुए कहता है कि ठीक है, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। जिंजू फिर मना कर देती है। वो उसका हाथ पकड़कर कहता है कि मेरा तुम्हारे सिवा कोई और फ्रेंड नहीं है जिसे मैं ये काम करने के लिए कहूँ। जिंजू पूछती है कि क्या तुम सच में उसे पसंद करते हो। वो कहता है कि मैं उसे लव करता हूँ। ये सुनकर जिंजू को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो खुद यंगजे को पसंद करती है, लेकिन यंगजे के इतना कहने पर वो उसकी हेल्प के लिए तैयार हो जाती है।
ये सुनकर यंगजे उसे हक करके कहता है कि तुम मेरी सच्ची दोस्त हो। आई लव यू यार। जिंजू कहती है कि तुम्हारे लिए ये लव वर्ड यूज करना इतना आसान क्यों है। यंगजे उसकी बातों को इग्नोर करके कहता है कि क्या मुझे नए कपड़े खरीदने चाहिए, शायद मुझे अपने पोता पोती के नाम सोचने चाहिए। जिंजू कहती है कि पहले तुम्हें किम से मिलना चाहिए। यंगजे उसे कहता है कि अब सब तुम पर डिपेंड करता है, और ऐसा कहकर वो चला जाता है। अगले दिन वो क्लास में जिंजू को किम के पास जाने का इशारा करता है। वो किम के पास जाकर उसे बुलाती है। किम को पास से देखकर वो सोचती है कि क्या यंगजे को इस तरह की लड़कियां पसंद है। वो किम से पूछती है कि क्या तुम शनिवार को फ्री हो। किम हाँ कहती है। जिंजू कहती है कि फिर हम शनिवार को पार्क में मिलते हैं। किम खुशी खुशी हाँ कह देती है। जिंजू उससे कहती है कि पीछे वो जो अजीब सा लड़का बैठा है, उसने कहा है कि वो तुम्हें शनिवार को डेट पर ले जाना चाहता है। किम देखती है कि पीछे से यंगजे उसे ही देख रहा होता है। किम पूछती है कि वो ये बात खुद करने मेरे पास क्यों नहीं आया। जिंजू कहती है कि उसे तुमसे बात करने में बहुत शर्म आती है। उसे देखकर नहीं लगता, लेकिन वो एक अच्छा लड़का है। ये सब सुनकर किम हंसने लगती है। जिंजू उससे उसके हंसने की वजह पूछती है। किम कहती है कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि कोई लड़की किसी लड़के का प्रपोजल लेकर मेरे पास आएगी। जिंजू कहती है कि वो मुझे एक लड़के की तरह ट्रीट करता है। किम कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम दोनों लवर्स हो। जिंजू कहती है कि यंगजे मुझे प्यार करने से अच्छा किसी लड़के के प्यार में पड़ना पसंद करेगा। किम कहती है लेकिन तुम उसकी हेल्प क्यों कर रही हो। जिंजू थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहती है क्योंकि मैं उसकी फ्रेंड हूँ। आगे वो कहती है कि मैंने तुम्हें मैसेज दे दिया है, अब आगे की तुम दोनों जानो। उसके वापस आने पर यंगजे पूछता है कि उसने क्या जवाब दिया। जिंजू कहती है कि वो डेट के लिए मान गई है। ये सुनकर यंगजे खुश हो जाता है। जिंजू पूछती है कि अब तो तुम खुश हो ना। वो कहता है कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ। फिर वो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर अपनी डेट की प्लानिंग पर लग जाता है। अब सैटरडे को वो किम का वेट कर रहा होता है और कुछ दूर से जिंजू छुपकर उसे देख रही होती है। थोड़ी देर बाद किम आ जाती है और उन दोनों की डेट शुरू हो जाती है। जिंजू खुद से कहती है कि मैं ये सब क्या कर रही हूँ, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। अब इस बात को कुछ दिन बीत जाते हैं। जिंजू अपना फोन देखते हुए सोचती है कि यंगजे ने काफी टाइम से मुझसे बात नहीं की है। क्या वो किम का लवर बन गया है? मैं उसे मैसेज करूं या नहीं? फिर वो सोचती है कि शायद अब वो किम का लवर बन गया है, इसलिए वो मुझसे बात नहीं कर रहा है। ये सब सोचकर उसे रोना आ जाता है। तभी उसके घर की डोरबेल बजती है। जिंजू देखती है कि यंगजे दरवाजे पर खड़ा होता है। वो पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और किम कहाँ है। यंगजे कहता है कि किम ने मेरा कन्फेशन रिजेक्ट कर दिया है, इसलिए मैंने अपने पापा की 40 साल पुरानी शराब पी ली। गुस्से में आकर मेरे पापा ने मुझे घर से निकाल दिया। प्लीज आज के लिए मुझे अपने घर में सोने दो। और ऐसा कहकर वो अंदर आ जाता है। जिंजू गुस्सा करते हुए कहती है कि तुमने मुझे पहले ये सब क्यों नहीं बताया। यंगजे सीधा जाकर बिस्तर पर लेट जाता है और कहता है कि मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने पहली बार किसी लड़की को पसंद किया था, लेकिन उसने मुझे मना कर दिया। उसे लाइक करते हुए मुझे थोड़ा ही टाइम हुआ था, लेकिन फिर भी मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। मेरे दिल में इतना दर्द क्यों हो रहा है। मेरा दिल टूट गया है। जिंजू उसे चुपचाप सोने के लिए कहती है और कहती है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल करके बता दूंगी कि तुम यहाँ हो। फिर यंगजे उससे हक मांगता है। ये सुनकर जिंजू चौंक जाती है। यंगजे कहता है कि मैं बहुत लोनली फील कर रहा हूँ। जिंजू कहती है कि बिस्तर में लेटकर हक करना बहुत अजीब है। यंगजे कहता है कि तुम वफादार लड़के नहीं हो। जिंजू कहती है कि हाँ मैं वफादार नहीं हूँ क्योंकि मैं लड़का नहीं हूँ। वो देखती है कि यंगजे सो चुका होता है। वो भी उसके साथ में लेट जाती है और फिर वो उससे हक करती है। हक करके वो कहती है कि मेरा दिल भी अब टूटने वाला है। यंगजे से वन साइडेड लव करके और उसे किम के लिए ऐसे सैड देखकर जिंजू का दिल भी टूट चुका होता है। और यहीं पर इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का ये ड्रामा पसंद आया होगा। आपको आज का ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट ड्रामा के साथ। थैंक यू।